यकीन मानिए मजा आने वाला है इस सेशन में, इस शो में। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का जीएनटी पर। गुंजन, क्या कभी एज ए स्टूडेंट आपने सब्जेक्ट ट्रॉमा फेस किया है? हाँ बिल्कुल। और मैं तो मतलब सब लोग बोलते सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन, फेवरेट कुछ नहीं पता, डरावना सब्जेक्ट है एक, और वो है मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट ट्रॉमा जिसकी हम बात कर रहे हैं। आई एम श्योर कि एज ए स्टूडेंट आपने सब्जेक्ट ट्रॉमा बहुत सारे देखे होंगे। आई हेट मैथ्स, आई हेट इंग्लिश, आई हेट साइंस, आई हेट सोशल स्टडीज। बहुत सारे सब्जेक्ट जिसको बच्चे एज छात्र हेट करते हैं, उसके बारे में बात तो करेंगे। लेकिन मैथ्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे पसंद नहीं करते हैं। मतलब मोटा मोटा मान के चले तो 80% एक जनता ऐसी होगी छात्रों की जो पसंद नहीं करती है, और ज्यादा 90%, जिसमें मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। मैथ्स मुझे भी कभी समझ नहीं आई। एक टाइम पे मुझे लगता था कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगी मैथ्स में ही, है ना। फिर मुझे रियलाइज हुआ हमसे ना हो पाएगा। झंडे तो मैंने भी सोचा था मैं गाड़ूंगी। लेकिन चलिए, आपकी सारी दुविधाओं को, कंफ्यूजन्स को, जो भी आपके दिमाग में मतभेद है मैथ्स को लेकर कि आई हेट मैथ्स, मैं मैथ्स कर नहीं पा रहा हूँ, एग्जाम्स में डर लगता है कि कल एग्जाम है लेकिन तैयारी नहीं हो रही, कुछ याद नहीं हो रहा, इनको दूर करने का जिम्मा लिया है हमने नहीं, लेकिन हमारे साथ फ्रेम में जो है, इनका नाम है वर्ल्ड्स मैथ्स मेंटलिस्ट राहुल सिंह इज स्टैंडिंग हियर। वेलकम ऑन जीएनटी। थैंक यू सो मच। और क्या कमाल की बातें आप लोग कर रहे थे, मजा बहुत आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ जो आज आपको बाय द एंड ऑफ द शो ये बिलीव कराएगा कि मैथ कैन ऑल्सो बी परफॉर्म लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड थिएटर। मतलब मैथ के थ्रू आप रॉकस्टार भी बन सकते हो, मैथ के थ्रू आप माइकल जैक्सन भी बन सकते हो। मैं नहीं मान रही मतलब ये देखो, सिंगिंग तो मैं भी करती हूँ, बट ये कैसे पॉसिबल है? ये करके दिखाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं। लेट्स स्टार्ट इन दैट केस। प्लीज कुछ ऐसा करते हैं जहां पे पहले आपको मजा आए, और ये मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट में भी किया है। मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है बाय ऑल दी 4 जजेस, मलाइका मैम, शान सर, नवजोत सिंह सिद्धू और अनु मलिक साहब ने दिया। तो वही करता हूं जो वहां मैंने किया, प्लस ये शकुंतला देवी दी फर्स्ट ह्यूमन कैलकुलेटर ने भी करा था। उसको हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे। आई होप आपको मजा आ जाएगा। सो उसे करने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज मैं चाहता हूँ, मुझे 1 to 9 में कोई भी एक नंबर दीजिए, वॉट एवर नंबर यू वांट। 4। ओके। मेरे पास पहला नंबर आ चुका है ऑडियंस, गिव मी वन मोर नंबर। 8। सो मुझे अभी एक नंबर मिला है विच इज 48 अंडर 15 सेकंड। मेरे हाथ में मार्कर है तो शायद थोड़ा ज्यादा समय ले लूं, बट देन अंडर 15 सेकंड्स आई एम गोना डू समथिंग विद दिस नंबर। लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। आप वो काउंटिंग स्टार्ट करना जब मैं बोलूंगा गो। ओके, सो एंड गो। ओह माय गॉड, आई होप मैं कर पाऊं। 10 seconds over. Okay. How much time I have? 1 second. I'm done. I am done. Oh my god. Oh my god. Look at the time. Okay, आपने थोड़ा सा सेकंड ऊपर लिया है. It's 15:30. Okay. Fair enough. हम ले सकते हैं। Very close. लेकिन हम देखते हैं इस नंबर कैलकुलेशन आपने कैसे किया, ये हमें समझाइए थोड़ा सा। अब अगर हम 28 और 11 करेंगे तो क्या होगा? 39 एंड 4 करेंगे तो क्या होगा? 44 5 करेंगे 44 एंड 4 करेंगे तो 48। नॉट जस्ट दैट, इवन 1 8 10 29 इज ऑल्सो 48। इवन 12 27 3 and 6 इज ऑल्सो 48। मेरे कहने का मतलब ये है, ऑल दी रोज, ऑल दी कॉलम्स एंड इवन both the diagonals, they will add up to 48, a number which was given to me right now on the spot. कैलकुलेटर में करके देखना चाहोगे क्या? Oh my God, मेरा तो ब्रेन ही हैंग हो गया है। ये कैसे हुआ? लेकिन मैंने जैसे कहा, ये शकुंतला देवी भी करती थी, द लेजेंडरी शकुंतला देवी। However, जो इक्वेशंस, जो मैथ्स की चीजें उन्होंने सॉर्ट आउट की हैं, जो सॉल्व की हैं, यू सेड कि उस बार को भी आप टच कर सकते हैं। बिल्कुल। और लेकिन मैं यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इफ आई कैन नॉट इम्प्रेस यू जस्ट विद दैट। मैं ज्यादा क्या करूंगा, इवन अगर आप पहले 4 नंबर ले लो, दूसरे 4 ले लो, तीसरे 4 ले लो, चौथे 4 ले लो, वो छोड़ो बीच के 4 ले लो, उसका सम भी है 48 करके देखते हैं। 27 और 10 कितना होगा? 37 और 3 कितना होगा? 40 प्लस 8 कितना होगा? 48। लेकिन मैं आपको इससे भी इंप्रेस नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मैंने लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए थोड़ा सा आपको और ट्रिक्स करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। मैं यहीं पे लगा देता हूँ। आप अगर टॉप 2 नंबर लोगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बॉटम 2 लोगे, उसका सम भी है 48। आप 5 और 11 लोगे, उसका ये यहाँ पे 30 and 2 लोगे, उसका भी 48 है। लेकिन मैथमेटिकल वर्ल्ड में मुझे सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन तब मिली जब मैंने उन्हें अंत में ये बात बताई
Even if you add the 4 corners, which is 28, 4, 4, 9 and 7. 7. and 7, And the total comes at 40. 8. Oh my god. How do you do that? एक छोटा सा क्लैप तो कर दीजिए पहले। हाँ, क्लैप स्टूडियो में जितने लोग हैं और जो हमारे पीसीआर वाले हैं वो भी आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। अमेजिंग। अच्छा, आपने ये कहा है कि आप बच्चों के लिए इस मैथ्स के ट्रॉमा को दूर करना चाहते हैं। मैथ्स डिप्रेशन की हम बात करते हैं गुंजन, मैथ्स डिप्रेशन को आप दूर करना चाहते हैं। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद उनको आप सिखाना चाहते हैं कि यू कैन एंजॉय मैथ्स लाइक यू एंजॉय डांसिंग, लाइक यू एंजॉय म्यूजिक एंड एवरीथिंग एल्स अराउंड यू। कैसे? पहला प्राइम एग्जाम्पल तो ये है, सोचिए 9 साल का बच्चा अगर आपके सामने ये करता है, आपके पास आता है ना, और कहता है गिव मी एनी नंबर, और वो ये बना देता है, सो जस्ट इमेजिन उसका मोरल कितना हाई हो जाएगा। यही एक 9 साल के बच्चे ने इंडियाज गॉट टैलेंट, मैंने उसे सिर्फ 1 महीना ट्रेन किया था। इन 1 मंथ्स टाइम उसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, अब इंडियाज गॉट टैलेंट, उसने ये सब कुछ अचीव कर लिया। सोचिए उसके अंदर कितनी भावनाएं होंगी, कितना प्यार पनपा होगा इसकी वजह से। लेकिन कुछ और भी करते हैं ना, कुछ करते हैं नहीं, यार। एक सेकंड, मैं तो अभी शगुफ्ता ने आपसे पूछा कि मतलब जो डर होता है लोगों के मन में वो आप दूर करना चाहते हैं। मुझे तो आपकी ये पूरी इक्वेशन देख के ही डर लगाया, मतलब वो बचपन वाला मैथ्स मुझे हॉन्ट कर रहा है अभी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आप माइंड रीड भी कर लेते हैं? हाँ, कर अगर लेता मैं कोई नंबर सोचूं तो फिर चलिए करते हैं। उसके लिए आप मेरे पास यहाँ पे आ जाइए। ओके, क्योंकि आप, थैंक यू। मैं ये सोच नहीं रहा था लेकिन आपने बोला है तो चलिए कर देते हैं। मैं आप, चलो ठीक है आप करो, मैं दिमाग में आपको इतना कॉम्प्लिकेट कर दूंगी ना। यस, चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए। चलो लेट्स सी दैट, है ना। Okay. आप कर सकते हो। आप चैलेंज दोगे तो शायद थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, अदरवाइज मैं जल्दी कर लूंगा, डजंट मैटर। बट देन क्योंकि मैं एक मैथमेटिशियन हूँ तो मेरे अंदर न्यूमरोलॉजी बाय डिफॉल्ट ब्लड में घुस जाती है। सो मेरे पास यहाँ नंबर्स हैं एंड हर नंबर का मैंने, यहाँ अगर आप देखोगे हर नंबर का मैंने एक मीनिंग लिखा है, एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग। ओके, वी कैन सी दैट। सो मैं चाहता हूँ मैं जब टर्न हो जाऊंगा उस साइड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैजिशियन एंड अ मैथमेटिस्ट। मैं आपको ये एनवलप दूंगा, आपको ये कार्ड्स भी दूंगा, विच एवर नंबर यू लाइक आप निकालोगे, आज का लकी नंबर, उसे अपने एनवलप में छुपाओगे, एनवलप को अपने हाथों में प्यार से रखोगे एंड गिव द रिमेनिंग कार्ड्स टू शगुफ्ता जी। ठीक है, आप बाकी उनको दे देना। एंड एवरीथिंग हैपेंस व्हेन आई टर्न अराउंड, यानी मुझे कोई भी एक कार्ड चुनना है, एक लकी नंबर, यहाँ पे कोई भी एक लकी नंबर, वो एनवलप में जाएगा और एनवलप भी आपके हाथों में, सो दैट मुझे ना पता हो कि आपने क्या लिया। मैं टर्न अराउंड होऊंगा, ओके, मैं उधर देखूंगा और मैं जैसे ही पलटूंगा विद इन 20 सेकंड्स आई विल से द नंबर। सो आपको ऐसे रखना है अपने हाथों में प्यार से, कर सकते हो आप? बहुत प्यार से रखूंगी, हाँ। एक्साइटमेंट बढ़ रही है मेरी। और ये मैंने दे दिया। अब देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है एंड आई एम टर्निंग अराउंड। स्टार्ट द प्रोसेस। एनी नंबर यू लाइक निकालिए और अपने हाथों के बीच में रख लीजिए। बाकी सारे नंबर्स जो आज नहीं चाहिए वो उनको दे दीजिएगा। ओके, व्हेनेवर यू आर डन जस्ट लेट मी नो। डन। आपके हाथ में एनवलप है? यस। सो आई कांट सी दैट, राइट? यस। एंड रिमेनिंग कार्ड्स गिवन अवे? यस। सो नाउ आई कैन टर्न। नाउ हाउ इम्पॉसिबल इज दैट? ऐसे करिएगा मेरे साइड थोड़ा सा, दैट्स इट। व्हेन आई से गो यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ दिस नंबर, ओके? गो। Okay, one more time. First of all, इनकी इस कैमरे के साइड देखते हैं, इनकी नोज देखिएगा जो थोड़ा सा राइट साइड अलाइंड है इनके फोरहेड से। फोरहेड बहुत चौड़ा है, इसका मतलब है सूर्य इनका अच्छा है। लेकिन क्योंकि इस साइड अलाइंड है तो ये ऐसे लोग होंगे, कभी ऑप्शंस दिया जाएगा ये हमेशा ऑड नंबर लेंगे, ये इवन लेंगे नहीं। ये या तो लेंगे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21। शी विल नेवर एवर in her life will pick the even number on the first scenario. तो पहली चीज तो ऑडियंस को बोलिए मैंने ऑड नंबर लिया है। यस, मैंने ऑड नंबर लिया है। बिल्कुल ठीक, राइट? एंड देन ऑड में भी क्या लिया है? अब तो वो बचा है ना। आई एम गोना से द नंबर बिकॉज क्लियर कट आपकी तरफ से आ चुका है, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो विश्वास करता है कि बुरा वक्त ही जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त है बेहतरीन वक्त की तैयारी के लिए। तो आपने लिया है नंबर 3। Oh my God! ये कैसे possible है? No, this is not possible. You can show the number.
Oh my I God. think 3 ही Number चुना है 3. गुंजन ने. It's number 3. How did you do that? ये मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ. आई डोंट वांट कि मैं ही इकलौता एक बार मैथमेटिस्ट फिर से हूँ. करते हैं. ये यकीन है. एक बार और फिर से करेंगे. अब मैं करूंगी. एक बिल्कुल, सेकंड, बिल्कुल. ठीक गुंजन, you है, come मैं here. फिर टर्न हो रहा हाँ हूँ. बिल्कुल. मैं गुंजन, you turn. come here ओके now. So सारे कार्ड्स ले सारे लीजिए. कार्ड्स फिर से सबसे ये वाला निकालें आप हम. मेरे को दे दीजिए. एंड टेक आउट योर लकी नंबर. सारे कार्ड निकालिए. Okay. लकी नंबर निकालिए. एनवलप में छुपाइए हाँ. चलो. Okay. और एनवलप को अपने हाथों के बीच में रख लीजिए. Okay. I'm still figuring out. हाँ, आज एक तो लकी नंबर होगा आपको, जो आप जब देखोगे आप कहोगे दिस इज माय नंबर. उस पे जो एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग लिखी है वो मेरी लिए लिखी गई है, ऐसा फील होना चाहिए. Okay. और उसके बाद मैंने सिलेक्ट कर लिया. एनवलप में डालिए. Yes. एनवलप को अपने हाथ में प्यार से रखिए. रिमेनिंग कार्ड्स गिव इट टू हर. I have Yes. given the remaining cards. to रिमेनिंग her. कार्ड्स. Yes. तो आपके पास एक कार्ड है हाथ में. Yes. आई कैन टर्न अराउंड. Yes. आई कांट सी एनीथिंग. No. Let's do it. ओह. The only rule is when I say go, you have to think. Okay? Go. Now, audience की तरफ देखिए. Again, audience, अगर आपने बहुत गौर से पहले उनकी पूरा नाक और फोरहेड को समझा तो इनके भी नाक और फोरहेड को देखिएगा और आप ऑडियंस खुद बताओ इनका टेंड टू ऑफ द नोज राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है. इनका भी राइट साइड है तो ये भी क्या लेंगी ऑड नंबर. 1 3 5 7 9 11 13. शी विल ऑल्सो नॉट पिक द इवन नंबर क्योंकि आप दोनों कभी सामने मिरर में खड़े होइएगा, आप दोनों का नोज टुवर्ड्स दिस साइड है. तो ये तो सबसे पहली साइकोलॉजिकल थिंग है कि ये होगा. तो जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि किसका किधर नोज का टेंड है, सबसे मुश्किल तब होता है जब किसी का बैलेंस्ड हो. एंड आई एम सो हैप्पी. आपका थोड़ा सा लेकिन आप तो भी अच्छे दिख रहे हो. We have good nose. हम अच्छे लग रहे हैं. एंड अब पहले तो ऑडियंस को बोलिए कि मैंने भी ऑड नंबर लिया. सबको बोलिए मैंने भी ऑड नंबर लिया है. मैंने भी ऑड नंबर लिया है. लेकिन अब 1 3 5 7 9 11 13 में क्या है वो हम फिर से देखते हैं. एंड आपके लिए भी एक शेर बोलूंगा और वो ये है, आंसू निकले तो खुद ही पोंछ लेना, कोई और पोंछेगा तो सौदा करेगा. क्या बात, क्या बात. इसीलिए आपने जो लिया है, आपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से नंबर लिया है. इन्होंने लिया है नंबर 9. Oh my God! एक बार क्लोज करके प्लीज क्या अगर पॉसिबल है तो दिखा दीजिए. आई हैव चूजन नंबर 9. आई हैव सिलेक्टेड नंबर 9. और ये सब कुछ मैं वर्कशॉप में सिखा रहा हूँ. नहीं, एक सेकंड. अब मेरा एक Oh my क्वेश्चन है. God. आपने फोरहेड और नोज के थ्रू हमें बताया और इससे आपने गेस किया, बट आपने मतलब एग्जैक्ट ऑड नंबर्स बहुत सारे हैं कैसे? ना, हाँ, एग्जैक्टली how? कैसे समझा आपने? इसके लिए मैं अपने दर्शकों से और आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा. अगर आपको स्टार्ट करना है इनटू दिस मेडिटेशन, एंड द बेस्ट मेडिटेशन ऑफ मतलब दुनिया की सबसे अद्भुत मेडिटेशन है वो है ओम. अगर आप ओम की वाइब्रेशन अच्छे से फील करते हैं, उससे साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो 432 हर्ट्ज की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. एंड दैट 432 हर्ट्ज इज आल्सो द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स. एक हाँ यूनिवर्स रिलेटेड ही क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा मैं टाइम हमारे पास कम है. 369 को हम यूनिवर्स का नंबर मानते हैं, स्पेशली 9 को. क्या वो मेथड भी आप यूज करते हैं? कई बार हम यूज करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में. 369 मेथड हम यूज करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए. तो क्या ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है? मैं पहले इसमें है 100%, लेकिन जो मेरी पहली एडवाइस होगी, जो कोई भी आज के डेट में मेडिटेशन नहीं कर रहा है ना, मेडिटेशन स्टार्ट करो. आपकी आधी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी जिंदगी से. क्योंकि मेडिटेशन से जब आप वाइब्रेशन फील करते हो तो जो आपके सेल्स के डीएनए है ना, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो एनर्जी निकलती है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% एनहांस हो जाती है. तो सोचिए अगर मेडिटेशन से आपके सेल्स की एनर्जी 10 to 12% एफिशिएंट हो गई तो आप भी ओवरऑल एफिशिएंट हो जाओगे. Oh my God. तो बच्चे अगर पढ़ते हैं, This is so impressive. I'm so sorry. वक्त बहुत कम है लेकिन हमारा जो दिल कर रहा है कि we have to keep on going on and on and on क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सेशन और ट्रस्ट मी
हमने नंबर नहीं बताया है, इन्होंने हाँ। बताया है और कैसे गेस किया है ये अभी तक हमारे दिमाग में वो चल रहा है वही ना, चल रहा है, ये असमंजस। कैसे पॉसिबल है, बट है, एक्चुअली पॉसिबल है। चलिए थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू सो Thank मच you so राहुल, much. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और इतना एंटरटेन करने के लिए। उम्मीद करते हैं फिर से मुलाकात होगी और जो बचा है वो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। 100% डन डील फ्रॉम माय थैंक यू साइड। सो मच। मजा आया? बहुत मजा आया अभी तक गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसी चीजें हैं और मुझे लगता है मेडिटेशन करना चाहिए हमें, शायद हमें आपको मैथ से बोलती हूँ प्यार हो जाए। मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए और राहुल के इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आप थोड़ा बहुत ट्रिक्स सीख सकते हैं और मैथ्स में कैसे आगे बढ़ना है वो भी सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें अलविदा दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।